तक अपन क्या पढ़े थे? अभी तक हमारे पास ट्री और को ट्री का कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका होगा सबको, ठीक है। ट्री बनाना, को ट्री बनाना, है ना। ट्री से हम कैसे लिंक्स निकालते हैं उसकी, है ना, कैसे उसके कॉर्ड्स निकालते हैं, ये सब तुम लोगों का क्लियर हो चुका होगा। उसके बाद हम लोगों ने गेट और ईएस और आरजीबी के क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिए, ठीक है। आज अपन नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, इसी में है, मतलब ग्राफ थ्योरी से ही रिलेटेड है, इंसिडेंस एंड रिड्यूस्ड इंसिडेंस मैट्रिक्स। बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन आता ही आता है, ठीक है। इंसिडेंस और रिड्यूस्ड इंसिडेंस मैट्रिक्स का तुम्हें एग्जाम में कोई एक क्वेश्चन मिल ही जाए, 101% है, ठीक है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इंसिडेंस आज का जो टॉपिक है वो है आपका इंसिडेंस एंड रिड्यूस्ड इंसिडेंस एंड रिड्यूस्ड इंसिडेंस मैट्रिक्स। इंसिडेंस एंड रिड्यूस्ड इंसिडेंस मैट्रिक्स। तो सबसे पहले क्वेश्चन आता है कि इंसिडेंस मैट्रिक्स होता क्या है और ये करता क्या है, ठीक है। तो इंसिडेंस मैट्रिक्स जो होता है तुम्हारा, इट डिस्क्राइब द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग इनकमिंग एंड आउटगोइंग ब्रांचेस अक्रॉस एनी रोड इन द गिवन ग्राफ, ठीक है। अगर तुम्हें कोई भी ग्राफ दिया गया हो, है ना, क्वेश्चन में अगर तुम्हें कोई भी ग्राफ दिया गया हो तो इंसिडेंस मैट्रिक्स के थ्रू तुम ये बता सकते हो कि उस ग्राफ में, है ना, किस ब्रांच किस नोड में कौन सी इनकमिंग ब्रांच है और कौन सी आउटगोइंग ब्रांच है, ठीक है। किसी भी पर्टिकुलर ग्राफ के में अगर तुम नोड में देखो, किसी भी नोड में तुम देखो पर्टिकुलर, तो उस नोड के क्रॉस तुम बता सकते हो कि जो ये ब्रांच है वो इनकमिंग है और ये जो दूसरी ब्रांच है वो आउटगोइंग है, और कौन सी ब्रांच उससे एसोसिएटेड नहीं है, ठीक है। तो फिर से देखो, इंसिडेंस मैट्रिक्स से तुम क्या बता सकते हो? इंसिडेंस मैट्रिक्स से तुम ये बता सकते हो कि अगर कोई किसी भी पर्टिकुलर ग्राफ बना है और तुम किसी पर्टिकुलर नोड में देख रहे हो, तो वहां तुम ये बता सकते हो कि कौन सी इनकमिंग ब्रांच है, कौन सी आउटगोइंग ब्रांच है और कौन सी एसोसिएटेड नहीं है। विदाउट ग्राफ, ग्राफ से तो तुम देख के डायरेक्टली बता ही दोगे, लेकिन अगर तुम्हारे पास ग्राफ नहीं दिया गया है, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ तुम्हें क्या दिया गया है? इंसिडेंस मैट्रिक्स, तो तुम वहां से बता सकते हो कि अगर इस इंसिडेंस मैट्रिक्स का हम ग्राफ बनाएंगे तो ये ब्रांच इनकमिंग होगी, ये आउटगोइंग होगी और कौन सी ब्रांच से एसोसिएटेड नहीं होगी। क्लियर? यस सर। देखो, इसका तुम अगर डेफिनेशन थोड़ा सा लिखो, इट डिस्क्राइब द इंसिडेंस मैट्रिक्स के बारे में मैं लिख रहा हूं, साथ में लिखते चलना। इट describes the information, it describes the information regarding it describes the information regarding incoming and outgoing branches across any node in the given graph, ठीक है। तो तुम इसमें क्या बता सकते हो? इट डिस्क्राइब द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग इनकमिंग एंड आउटगोइंग ब्रांच अक्रॉस एनी नोड इन द गिवन ग्राफ, ठीक है। ये होता है तुम्हारा इंसिडेंस मैट्रिक्स का काम। इसको लिख लो पहले, लिख लिया सर। ठीक है। तो देखो, अब मैं क्या बना रहा हूं, अब मैं पहले मैं सबसे पहले एक ग्राफ बना रहा हूं, ठीक है। सबसे पहले मैं एक ग्राफ बना रहा हूं, उससे अपन क्या करेंगे, जो ग्राफ
मैं हमेशा से एग्जांपल में लेते आया हूँ। देखो एक एग्जांपल मैं इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि एक एग्जांपल से मैं जितने भी पॉइंट्स तुम्हारे होते हैं ग्राफ थ्योरी के, चाहे वो ट्री हो, चाहे डाइसेट मैट्रिक्स हो, परसेट मैट्रिक्स हो, इंसिडेंस मैट्रिक्स हो, रैंक हो, कुछ भी हो, उससे मैं निकाल के तुमको हर पॉइंट बता दूंगा। तो तुम्हारे पास कोई भी क्वेश्चन आएगा, कैसा भी क्वेश्चन आएगा, वो तुम टैकल कर ले जाओगे। तो जैसे देखो अपन एक एग्जांपल लेके चल रहे हैं, ये है तुम्हारा ग्राफ, ये है ग्राफ, ठीक है। इसमें 4 नोड है तुम्हारी ए बी सी एंड डी, ठीक है। इस ग्राफ में 4 नोड है। अब अगर अपन इसकी ब्रांचेस को देखते हैं तो कोई भी तुम नाम दे सकते हो, जैसे ये हुआ 1, ये 2, ठीक है, ये हो जाएगा आपका 3, ये हो जाएगा 4, है ना, ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 6। 6 ब्रांच है, ठीक है। जो ये ग्राफ है इसमें कितनी है, इसमें अगर नंबर ऑफ तुम नोड देखो तो नंबर ऑफ नोड क्या है, नंबर ऑफ नोड कितनी है इस ब्रांच, इस ग्राफ में 4। क्या 4। हाँ, नंबर ऑफ नोड इस ग्राफ में कितनी है 4। 4, 4। और नंबर ऑफ जो ब्रांचेस हैं वो 6 है, ठीक है। म्यूट कर लो। अगर हम रैंक देखें, है ना, तो इंसिडेंस मैट्रिक्स का सबसे पहला पॉइंट मैं बता रहा हूँ, इंसिडेंस मैट्रिक्स का रैंक क्या होता है। कैलाश प्रसाद बुनकर आप म्यूट कर लीजिए। ठीक है, अगर अपन रैंक ऑफ इंसिडेंस मैट्रिक्स की बात करें, रैंक ऑफ इंसिडेंस मैट्रिक्स, ठीक है, तो रैंक ऑफ इंसिडेंस मैट्रिक्स जो होता है वो आपका होता है n-1, ठीक है। इस n-1 से आपको याद आ गया होगा कि अगर हम किसी ग्राफ का रैंक देखें, रैंक ऑफ ग्राफ, वो भी क्या होता है आपका n-1 होता है। अगर हम रैंक ऑफ ट्री देखें, जो कि मैं तुम लोग को बता चुका हूँ ऑलरेडी, रैंक ऑफ ट्री देखें तो भी वो क्या होता है n-1 होता है। तो यहाँ से देखो रैंक का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए। रैंक अगर आपका इंसिडेंस मैट्रिक्स का रैंक है वो भी n-1 होगा, रैंक ऑफ ग्राफ है या रैंक ऑफ ट्री है वो भी n-1 होगा। वेयर n क्या है, n इज द नंबर ऑफ नोड, नंबर ऑफ नोड। तो इस पर्टिकुलर एग्जांपल में जो भी मैं ग्राफ बनाया हूं, ठीक है, इसमें अगर तुम्हें कोई बोलता है कि अगर इसका हम इंसिडेंस मैट्रिक्स जो अभी थोड़ी देर बाद बनाएंगे, इसके इंसिडेंस मैट्रिक्स में इसकी रैंक क्या होगी, तो रैंक तुम अभी बता सकते हो n-1 इज इक्वल टू 4-1 क्या होगी, 3 रैंक होगी। क्लियर इतना, इतना? यस सर। ठीक है, इसको लिख लीजिए। यस सर। इसको लिख लो। ठीक है, इतना हो गया, इतना पोर्शन लिख लिया ना? यस सर। यस सर। इसे मैं हटा रहा हूँ, ठीक है ना। अब देखो, अब अपन बात करते हैं इंसिडेंस मैट्रिक्स की, ठीक है। जो ये ग्राफ है इसका हम बनाते हैं इंसिडेंस मैट्रिक्स। ध्यान से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये इंसिडेंस मैट्रिक्स। इसे तुम कुछ भी डिनोट कर सकते हो, मान लो मैं इसको ए से डिनोट कर रहा हूँ, मैट्रिक्स ऑफ ए। जो इसका ऑर्डर होता है, जो इंसिडेंस मैट्रिक्स का ऑर्डर होता है वो क्या होता है n क्रॉस b, ठीक है, n क्रॉस b, वेयर n इज द नंबर ऑफ नोड प्रेजेंट इन द ग्राफ, ठीक है, एंड b इज द नंबर ऑफ ब्रांचेस, नंबर ऑफ ब्रांचेस प्रेजेंट इन द ग्राफ, ठीक है। तो ये इसका ऑर्डर होता है। इंसिडेंस मैट्रिक्स के अगर ऑर्डर की बात करते हैं तो वो क्या होता है n क्रॉस b का ऑर्डर होता है,
ठीक है, जहां पे तुम्हारा n क्या होता है, नंबर ऑफ नोड होता है, और b क्या होता है, नंबर ऑफ ब्रांचेज होता है। ठीक है, तो देखो अब इस एग्जांपल में देखो, इस एग्जांपल में अगर इसका अपन इंसिडेंस मैट्रिक्स बनाएंगे तो मैट्रिक्स ऑफ ए, इसका ऑर्डर क्या होगा, नंबर ऑफ नोड तुम्हारी कितनी है 4 है, और नंबर ऑफ ब्रांचेस कितनी है 6 है। तो जो इंसिडेंस मैट्रिक्स बनेगा वो क्या बनेगा, 4 क्रॉस 6 का इंसिडेंस मैट्रिक्स बनेगा। ठीक है, 4 क्रॉस 6 का। अब अपन इंसिडेंस मैट्रिक्स बनाते हैं इसका, ठीक है ना, इसका अपन इंसिडेंस मैट्रिक्स बनाते हैं। देखो ये कुछ ऐसा रहेगा। अब देखो सबसे पहले अपन क्या करते हैं, ऑर्डर इसका देख लीजिए, तो यहाँ पे नोड लिख देंगे ए बी सी एंड डी, 4 नोड है तुम्हारे पास। ठीक है, और उसके बाद क्या है, ब्रांचेस है। तो ब्रांचेस तुम्हारे पास कितनी, 6 ब्रांचेस है। तो यहाँ लिखवा दो तुम 1 2 3 4 5 एंड 6 ब्रांचेस। ठीक है, ये 6 ब्रांचेस है। अब ध्यान देकर अब यहां से देखना जो कि इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सबसे पहले मैंने तुम्हें क्या बताया था कि इंसिडेंस मैट्रिक्स करता क्या है। इंसिडेंस मैट्रिक्स को देख के, अब देखो मैं यहाँ पे इंसिडेंस मैट्रिक्स बना दूंगा, तो इंसिडेंस मैट्रिक्स को देख के तुम बता सकते हो कि जो इस मैट्रिक्स का ग्राफ होगा, भले तुम्हारे सामने ग्राफ नहीं है, तो तुम इसे देख के बता सकते हो कि उस ग्राफ में कौन सी इनकमिंग ब्रांच होगी, कौन सी आउटगोइंग ब्रांच होगी, और कौन सी ब्रांच इससे एसोसिएटेड नहीं होगी। ठीक है, तो सबसे पहले एक रूल याद रखना तुम कि जब हम ग्राफ से इंसिडेंस मैट्रिक्स बनाते हैं, जब हम ग्राफ से मैट्रिक्स बनाते हैं, तो जिस पर्टिकुलर नोड में हम देख रहे हैं, हमेशा मैं एक नोटेशन फॉलो करता हूं। तो आउटगोइंग को तुम्हें क्या लेना है, पॉजिटिव लेना है, इनकमिंग को निगेटिव लेना है, और अगर कोई भी ब्रांच एसोसिएटेड नहीं है उसे हम 0 लेंगे। ठीक है, यहां मैं लिख देता हूं, यहां देख लो थोड़ा सा, आउटगोइंग को हम क्या लेंगे, आउटगोइंग को हम क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे। ठीक है, इनकमिंग को हम निगेटिव लेंगे, और जो ब्रांच एसोसिएटेड नहीं है, नॉट एसोसिएटेड है, उसे हम 0 ले लेंगे। ठीक है, ये नोटेशन में हमेशा, जब मैं तुमको केवीएल केसीएल बताया था तो यही बताया था ना कि अगर किसी पर्टिकुलर नोड में खड़े हो तो जो वहां से करंट निकल रही है उसे हम क्या ले लेंगे, पॉजिटिव ले लेंगे, जो करंट आ रही है उसे हम निगेटिव ले लेंगे। सेम वही नोटेशन मैं फॉलो कर रहा हूँ, स्टैंडर्ड नोटेशन है। तो अब देखो, जैसे मैं पर्टिकुलर, अब देखना मैं बना कैसे रहा हूँ इंसिडेंस मैट्रिक्स, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अब अगर पर्टिकुलर ए में तुम देखो, ए में तुम्हारे पास कितनी ब्रांच एसोसिएटेड है, देखो 4 है, 1 है और 6 है। ठीक है, ए से रिलेटेड कौन कौन सी ब्रांच है, 4 है, 1 है और 6 है। ठीक है, 4 1 एंड 6 है ना। ठीक है, अब देखो यहाँ पे अगर तुम ये देखो कि 4 जो है नोड ए पे तुम देख रहे हो, नोड ए से 4 क्या है, आउटगोइंग है, 1 क्या है, 1 भी आउटगोइंग है, और 6 क्या है, 6 भी आउटगोइंग है। ठीक है, तो हमें जो इंसिडेंस मैट्रिक्स बनाना है, आउटगोइंग के लिए मुझे पॉजिटिव लेना है, इनकमिंग के लिए निगेटिव लेना है, और जो ब्रांच एसोसिएटेड नहीं है उसके लिए 0 लेना है। ठीक है, अगर मैं 1 देखूंगा तो 1 क्या है, 1 हमारा आउटगोइंग है, तो मैं क्या लिख दूंगा, +1। ठीक है, 1 लिख दूंगा, 1 मतलब +1। 2 क्या है तुम्हारा, 2 तुम्हारा एसोसिएटेड नहीं है, 2 हमारा 0 हो जाएगा। 3 है, 3 क्या है, 3 भी हमारा नोड ए से एसोसिएटेड नहीं है, तो 3 भी हो जाएगा 0। 4 क्या है, 4 एसोसिएटेड है और क्या है, आउटगोइंग ब्रांच है, तो हम क्या ले लेंगे, +1 ले लेंगे। ठीक है, 5 क्या है, 5 भी एसोसिएटेड नहीं है, 5 हो जाएगा 0। 6 एसोसिएटेड है, आउटगोइंग ब्रांच है, हम उसको क्या ले लेंगे, +1 ले लेंगे। पहली लाइन क्लियर? यस सर। ओके, अब दूसरा देखो, अब हम नोड, अब देखो अब हम नोड बी पे जा रहे हैं। नोड बी पे तुम देखो कितनी ब्रांचेस एसोसिएटेड है, 1 है, 2 है और 3 है। 1 2 और 3, 3 ब्रांचेस ही एसोसिएटेड है। और अगर तुम इनका साइन देखो तो तीनों ब्रांचेस क्या है, इनकमिंग है। 1 भी बी की तरफ इनकमिंग है, 2 भी इनकमिंग है और 3 भी इनकमिंग है। ठीक है, तो हमारे पास 1 2 और 3 ब्रांच एसोसिएटेड है और तीनों इनकमिंग है। तो इनकमिंग के लिए हमें क्या लिखना है, -1 और -1। 4 5 6 एसोसिएटेड नहीं है, तो हम 4 5 6 क्या लिख देंगे, 0 0 0। क्लियर? यस सर। अब अगर नोड सी की बात करें तो नोड सी में तुम देखो, नोड सी में तुम्हारे पास कौन सी ब्रांच एसोसिएटेड है, 3 6 और 5। 3 6 और 5, जिसमें से 6 और 5 इनकमिंग है, 3 हमारी क्या है, आउटगोइंग है ना। तो जो देखो
वन क्या है, वन एसोसिएटेड नहीं है, वन में हम जीरो लिख देंगे, टू एसोसिएटेड नहीं है, टू जीरो लिख देंगे। नोड सी से हम देख रहे हैं, ठीक है। जो ब्रांच 3 है वो आउटगोइंग है, तो हम क्या लिख देंगे, +1 लिख देंगे, ठीक है। 4 क्या है, 4 भी एसोसिएटेड नहीं है, 4 को हम लिख देंगे 0। 5 और 6 दोनों एसोसिएटेड है, दोनों इनकमिंग है, तो हम क्या लिख देंगे, -1 एंड -1, ठीक है। सिमिलरली नोड डी से अगर हम देख रहे हैं, नोड डी से तो कौन कौन सी ब्रांच एसोसिएटेड है, 4, 2 और 5 है ना, 2, 4 और 5। 1 एसोसिएटेड नहीं है, 2 एसोसिएटेड है, आउटगोइंग है, तो आउटगोइंग को हम लिख देंगे +1। 3 एसोसिएटेड नहीं है, 4 इनकमिंग है, तो हम लिख देंगे -1। 5 क्या है, आउटगोइंग है, +1। 6 एसोसिएटेड नहीं है, तो हम इसको लिख देंगे 0। ये आ जाता है हमारा इंसिडेंस मैट्रिक्स। ऐसे हम किसी भी ग्राफ से इंसिडेंस मैट्रिक्स बनाते हैं। क्लियर है ये चीज? क्लियर है आपको ये? यस सर। जी सर। यस सर। यस सर। इसे लिख लो आप। बस इसमें 2 बात ध्यान रखना कि जो आउटगोइंग ब्रांच होगी उसे हम पॉजिटिव लेंगे, ठीक है, इनकमिंग ब्रांच को हम नेगेटिव लेंगे, और जो ब्रांच एसोसिएटेड नहीं है उसे हम 0 लेंगे, ठीक है। इतना लिख लो आप। हो गया, ये मिटा दूं? यस सर। यस सर। इससे रफ कर रहा था। नहीं देखो, एक चीज और देखो इसमें से। देखो मैंने स्टार्टिंग में क्या बताया था कि इंसिडेंस मैट्रिक्स वो होता है जिसे देख के तुम बता सकते हो कि इसके इसका जो ग्राफ बना होगा और उसकी नोड में कौन सी ब्रांच इनकमिंग होगी, कौन सी आउटगोइंग होगी। सिंपल सा, अगर ग्राफ तुम नहीं देख रहे हो तो भी तुम बता सकते हो कि जो नोड ए होगी उसमें 1, 4 और 6, 1, 4 और 6 ब्रांच एसोसिएटेड है और तीनों क्या है, आउटगोइंग है, ठीक है, बता सकते हो। जो नोड बी होगी उसमें 1, 2 और 3 ब्रांच इनकमिंग होगी, 4, 5, 6 एसोसिएटेड नहीं होगी, ठीक है। इसलिए हम इंसिडेंस मैट्रिक्स बनाते हैं, इसको देख के तुम ग्राफ बता सकते हो। क्लियर? यस सर। इसे हटा रहा हूं। अब यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट चीज आती है, एक और इम्पोर्टेंट चीज है, इसी में है 4, 5 और 6। देखो पहले ये जो बना था आपका 1, 0, 1 था, 1, 0, 1 था, ये भी यहाँ भी 0 था, ये -1 था और यहाँ 0, ठीक है। ये हमारा इंसिडेंस मैट्रिक्स बना था, इंसिडेंस मैट्रिक्स था ये, ठीक है। अब अगर इसकी हम प्रॉपर्टी की बात करते हैं, इंसिडेंस मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी, बात नहीं करो अमित, अग्निहोत्री म्यूट कर लो आप। अगर अपन इसकी प्रॉपर्टी की बात करते हैं इंसिडेंस मैट्रिक्स की, ठीक है, तो जो इसकी पहली प्रॉपर्टी है, जो इसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी होती है इंसिडेंस मैट्रिक्स की, देखो प्रॉपर्टी अपन देखते हैं इंसिडेंस मैट्रिक्स की, ठीक है। तो पहली प्रॉपर्टी होती है अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल कॉलम एंट्रीज, है ना, अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल कॉलम एंट्रीज विल बी 0। जितने भी कॉलम है, ठीक है, जितने भी कॉलम है अगर सबका आप अलजेब्रिक सम करते हो तो क्या होता है, 0 आएगा। तो पहली प्रॉपर्टी वो मैं अभी आपको दिखा रहा हूं, है ना, अलजेब्रिक सम ऑफ
algebraic sum of all column entries will be zero, will be zero। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, बहुत, इसको देख के ना तुम, अगर तुम्हारे एग्जाम में, कॉम्पिटेटिव एग्जाम में क्वेश्चन आ रहा है, 4 तुम्हें ऑप्शन दे दिया और बोल रहा है इनमें से कौन सा इंसिडेंस मैट्रिक्स है, तो इस प्रॉपर्टी से तुम डायरेक्ट देख के बता सकते हो कौन सा इंसिडेंस मैट्रिक्स है। देखो कैसे, मैंने बोला जितने भी कॉलम होंगे अगर तुम उनका एल्जेब्रिक सम निकालोगे तो क्या आएगा, 0 आएगा। ठीक है, तो देखो सबसे पहला कॉलम देखो 1 और -1 0 हो गया। ठीक है, दूसरा कॉलम देखो ये भी 0 आ रहा है। एल्जेब्रिक सम करोगे, एल्जेब्रिक सम का मतलब होता है साइन के साथ ऐड करना, इसको -1 + 1 ये भी 0 आया, 1 और -1 ये भी 0 आया, 1 और -1 ये भी 0 आया, और 1 और -1 ये भी 0 आया। तुम ये देख रहे हो कि जो इंसिडेंस मैट्रिक्स है इसमें से एल्जेब्रिक सम जिसका है वो 0 आ रहा है। ये हमेशा ऐसा ही होगा। अगर एल्जेब्रिक सम 0 नहीं आ रहा है इसका मतलब आप इंसिडेंस मैट्रिक्स गलत बनाए हो। ठीक है, तो ये क्रॉस वेरीफाई करने के लिए भी, अगर एग्जाम में आपको आता है कोई ग्राफ बना के दे देता है और बोलता है इसका इंसिडेंस मैट्रिक्स लिखो, तो इंसिडेंस मैट्रिक्स लिखने के बाद हमेशा आप ये क्रॉस वेरीफाई कर लो, इससे पता चल जाएगा कि आपका इंसिडेंस मैट्रिक्स जो आप बनाए हो वो सही है या नहीं है। ये पहली प्रॉपर्टी भी होती है। ठीक है, तो हमेशा कॉलम का, अगर तुम किसी भी कॉलम का क्या करोगे, एल्जेब्रिक सम निकालोगे तो हमेशा क्या आएगा, 0 आएगा। ये पहली प्रॉपर्टी होती है। क्लियर है ये? यस सर। यस सर। ठीक है, अब देखो यस सर। जब तुम एग्जाम देने जाते हो, कोई कंपटीशन एग्जाम देने जाओगे, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम, तो तुम्हें 4 ऑप्शन दे देगा। ठीक है, 4 मैट्रिक्स बना के दे देगा और बोल देगा इसमें से कौन सा इंसिडेंस मैट्रिक्स का एग्जांपल है। ठीक है, इसमें से कौन सा इंसिडेंस मैट्रिक्स का एग्जांपल है, तो तुम क्या करो, सिंपल सा सबके कॉलम को ऐड कर दो, जिसके कॉलम में ये प्रॉपर्टी फॉलो हो रही है, मतलब जिसके सभी कॉलम 0 0 आ रहे हैं, वो क्या हो जाएगा, इंसिडेंस मैट्रिक्स का एग्जांपल हो जाएगा। क्लियर इतना? यस सर। अब दूसरा टर्म आता है रिड्यूस्ड इंसिडेंस मैट्रिक्स। ये इंसिडेंस मैट्रिक्स हो गया। ठीक है, अब दूसरा क्या आता है आपका, रिड्यूस्ड इंसिडेंस मैट्रिक्स। ठीक है, रिड्यूस्ड इंसिडेंस मैट्रिक्स। तो रिड्यूस्ड इंसिडेंस मैट्रिक्स कैसे बनाते हैं, है ना? अब ये देख लो रिड्यूस्ड इंसिडेंस मैट्रिक्स कैसे बनाते हैं, तो मैं इसी से बता देता हूं। जो आपका ये इंसिडेंस मैट्रिक्स बना है, ठीक है, जो आपका ये इंसिडेंस मैट्रिक्स बना है, इसी में से तुम क्या करो, इस इंसिडेंस मैट्रिक्स से एक रो को हटा दो। ठीक है, यूजुअली अपन लोअर रो, जो नीचे वाली रो होती है, लोअर रो होती है, इसे हम हटा देते हैं। ठीक है, इसमें से अगर तुम लोअर रो को हटा दो तो ये क्या बन जाता है, रिड्यूस्ड इंसिडेंस मैट्रिक्स। इंसिडेंस मैट्रिक्स का रिड्यूस्ड फॉर्म। ठीक है, तो जो इसका ऑर्डर होगा, है ना, जो इंसिडेंस मैट्रिक्स, इसे मैं मिटा रहा हूं तो तुम्हारे पास हो गया होगा। देखो अब अपन देख रहे हैं रिड्यूस्ड इंसिडेंस मैट्रिक्स। रिड्यूस्ड इंसिडेंस मैट्रिक्स क्या होगा, सबसे पहले अगर रिड्यूस्ड इंसिडेंस मैट्रिक्स को मैं R से डिनोट कर रहा हूं, ठीक है, अगर रिड्यूस्ड इंसिडेंस मैट्रिक्स को मैं R से डिनोट कर रहा हूं, तो जो इसका ऑर्डर होगा वो क्या होगा, n-1 क्रॉस b। ठीक है, n-1 क्रॉस b। n-1 मींस व्हाट, जो इंसिडेंस मैट्रिक्स में जितना तुम्हारा ऑर्डर है उससे एक कम होगा। ठीक है, तो जो अभी हम एग्जांपल लेके चल रहे हैं उसके अकॉर्डिंग अगर अपन निकालें तो वहां पे क्या था, नोड हमारी 4 थी, तो 4 - 1 3 हो जाएगा। तो जो रिड्यूस मैट्रिक्स का ऑर्डर आएगा वो क्या आएगा, 3 क्रॉस 6 आएगा। ठीक है ना, 3 क्रॉस 6 आएगा। अब अपन क्या कर देते हैं, जो हमारा इंसिडेंस मैट्रिक्स जो तुम्हारा बना था उसमें से क्या कर दो, लोअर लेयर को हटा दो, लोअर रो को हटा के एज इट इज लिख दो, वो बन जाएगा आपका रिड्यूस्ड इंसिडेंस मैट्रिक्स। लिखो ऐसा कुछ, है ना, कुछ ऐसा हो जाएगा। यहाँ पे ए बी और सी सिर्फ 3 नोड हो जाएंगी, 1 2 3 4 5 6 ब्रांचेज हमारी पूरी रहेगी, बस उसको लिख दो। क्या था उसमें, 1 0 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1। ठीक है, -1 -1 -1 0 0 0। ठीक है, 0 0 1 0 और -1। ये हो जाएगा हमारा रिड्यूस्ड इंसिडेंस मैट्रिक्स, जो कि 3 क्रॉस 6 का आ जाएगा। ठीक है ना, ये रिड्यूस्ड इंसिडेंस मैट्रिक्स का कॉन्सेप्ट होता है। क्लियर है इतना?
इतना क्लियर है कि कोई किसी भी इंसिडेंस मैट्रिक्स से रिड्यूस्ड इंसिडेंस मैट्रिक्स कैसे बनाते हैं, ये क्लियर है? यस सर। सबसे पहले अब देखो क्वेश्चन आता है, अगर तुमने पूछ लिया कि कोई ग्राफ दे दिया और ग्राफ से बोलना है रिड्यूस्ड इंसिडेंस मैट्रिक्स बनाओ, तो आप क्या करोगे? सबसे पहले ग्राफ से आपको क्या करना पड़ेगा? इंसिडेंस मैट्रिक्स बनाना पड़ेगा, ठीक है? इंसिडेंस मैट्रिक्स बनाने के बाद उसको आप क्या कर दोगे? रिड्यूस्ड इंसिडेंस मैट्रिक्स बना दोगे। एक लोअर लेयर को हटा दोगे तो आपको क्या बन जाएगा? रिड्यूस्ड इंसिडेंस मैट्रिक्स बन जाएगा, ठीक है? क्लियर इतना? अब रिड्यूस्ड इंसिडेंस मैट्रिक्स अपन बनाते क्यों है? तो अगर अपन इसका बेनिफिट देखें तो सबसे पहले क्या होता है, इसमें स्पेस कम होगा। इंसिडेंस मैट्रिक्स की अब कंपैरिजन में क्या होगा? स्पेस कम होगा, इसकी कॉस्ट लेस हो जाएगी, ठीक है? तो अगर डिजाइनिंग पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, एज अ इलेक्ट्रिकल इंजीनियर तुम किसी भी सिस्टम को डिजाइन कर रहे हो, तो तुम डिजाइनिंग पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हो तो रिड्यूस इंसिडेंस मैट्रिक्स का जो बेनिफिट्स होता है, तो क्या होता है? इसमें स्पेस कम यूज होता है, ठीक है? तुम्हारी कॉस्ट लेस हो जाती है। ये सब बेनिफिट्स होते हैं किसमें? रिड्यूस्ड इंसिडेंस मैट्रिक्स में, ठीक है? इंपॉर्टेंट चीज, एक बात और, रिड्यूस्ड इंसिडेंस मैट्रिक्स में तुम्हारी इंसिडेंस मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी फॉलो नहीं होगी। मतलब अगर तुम इसके कॉलम को अलजेब्रिक सम करोगे तो हर कॉलम का अलजेब्रिक सम कभी भी 0 नहीं आएगा, है ना? ये मैंडेटरी नहीं है, ये सिर्फ इसमें प्रॉपर्टी फॉलो होती है इंसिडेंस मैट्रिक्स में। जैसे तुम इसमें देखो तो इसमें अगर 0 आ रहा है तो इसमें 0 नहीं आएगा, ठीक है? इसमें 0 आ रहा है, इसमें 0 नहीं आएगा। तो मतलब जो अगर तुम इसके कॉलम को ऐड करोगे तो इसमें जरूरी नहीं है कि तुम्हारी हर कॉलम की एंट्रीज क्या आए? 0 आए। क्लियर है? इंसिडेंस मैट्रिक्स और रिड्यूस्ड इंसिडेंस मैट्रिक्स में डिफरेंस क्या होता है, ये क्लियर है आपको? यस सर। जी सर। हो गया इतना? लिख लिए? यस सर। अब देखो आज अपन क्या देखें, आज अपन देखें कि इंसिडेंस मैट्रिक्स क्या होता है। एक मैं समरी दे रहा हूं, कंक्लूजन आज की क्लास का। आज की क्लास की अगर समरी देखें तो हमने देखा आज की इंसिडेंस मैट्रिक्स अपन कैसे बनाते हैं, ठीक है ना? इंसिडेंस मैट्रिक्स किसी भी ग्राफ से अपन कैसे बनाते हैं, ठीक है? इंसिडेंस मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी क्या होती है, ठीक है? ये चीज अपन आज देखें। दूसरी चीज अपन क्या देखें कि अगर आपका कोई इंसिडेंस मैट्रिक्स है उसको तुम क्या रिड्यूस्ड इंसिडेंस मैट्रिक्स कैसे बना दोगे, ठीक है? रिड्यूस्ड इंसिडेंस मैट्रिक्स कैसे बना दोगे, या कि अगर आपको कोई ग्राफ दिया है और वहां से आपसे पूछा जा रहा है कि रिड्यूस्ड इंसिडेंस मैट्रिक्स बनाओ, तो आपको क्लियर होना चाहिए कि सबसे पहले आप क्या बनाओगे? इंसिडेंस मैट्रिक्स बनाओगे, उसके बाद आप क्या बनाओगे? रिड्यूस्ड इंसिडेंस मैट्रिक्स बनाओगे। तो इतना क्लियर है आज मैंने जितना पढ़ा, आज अपन ने जितना पढ़ा वो क्लियर? यस सर। ठीक है, कल अपन देखते हैं कि नंबर ऑफ ट्रीज कैसे फाइंड आउट करते हो इंसिडेंस मैट्रिक्स से। अगर आपको इंसिडेंस रिड्यूस्ड इंसिडेंस मैट्रिक्स दिया है, ठीक है, तो आप उससे नंबर ऑफ ट्रीज कैसे निकालते हो वो अपन कल देखेंगे। ओके सर। ठीक है, थैंक यू। इसको रिवाइज करते हैं एक बार, है ना? थैंक यू सर। ओके थैंक यू सर। सर।